So now we are discussing another problem from this series और इस बार ये जो क्वेश्चन है वो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा डाइसी होते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू इस बार आपको फर्स्ट टाइम क्वेश्चन में क्लास इंटरवल गिवन है। तो जब भी क्वेश्चन में क्लास इंटरवल होता है तो सबसे पहले आप मिड वैल्यू निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्स आई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें इस इंटरवल में, अगर मैं इन सबको गौर से देखूं तो ये हैं मेरी मिड वैल्यूज़ इन पर्टिकुलर क्लास इंटरवल्स की, जिसको देखने में आपको कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, है ना। 40 और 43 का मिड वैल्यू है 41.5। देन आप देख सकते हो यहाँ पे +3 का गैप है, तो मैंने सब में 3 3 3 और 3 को ही ऐड करवा दिया है। गॉट इट। अब जो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आप एज्यूम मीन लेंगे किसको। तो एज्यूम मीन बेटा आप हमेशा उस चीज़ को लेना जिसकी भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, यानी ये जो एफ है इसके सामने जो भी आपका मिड वैल्यू आएगा आप ट्राई करेंगे कि आप एज्यूम मीन उसी चीज़ को यहाँ पे लो। तो मैंने एज्यूम मीन लेट कर दिया यहाँ पे 50.5 को। तो जब मैं यहाँ पे 50.5 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो जब मैंने एक्स आई में 50.5 को मैं माइनस करूँगा तो मेरे पे क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी देखते हैं। 41 में से 50.5 ये जाएगा तो ये आएगा -9। एफ आई यहाँ 31 दे रखा था, तो 9 इंटू 35 31 इज -279 हो जाएगा। वहीं आप देखो 44.5 में से 50 जाएगा तो -6 आएगा, और -6 जब मैं यहाँ पे करूँगा तो ये मुझे देगा 60348। ठीक है, तो ये मुझे 348 देगा आंसर, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं है। 47 में से मैं 50 को माइनस करूँगा तो मुझे -3 मिलेगा, और 60 इंटू -3 इज़ माइनस का 180, और 50.5 में से 50.5 माइनस करने से 0 होगा, तो f इंटू 0 इज़ 0, और यहीं पे मुझे मिलेगा प्लस का 3। तो ये प्लस का 3 है। 3 में अगर मैंने 21 को किया 27 को किया मल्टीप्लिकेशन तो आई विल गेट 81। तो यहीं से मुझे अपनी कैलकुलेशंस को बड़े गौर से देखना है। तो अगर मैं यहाँ पे एफ आई की बात करूँ तो इन सब का सम जो मुझे मिलेगा 1899 और 7 इज़ माई 16, यानी 1 कैरी हुआ। 1 4 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 इज़ 17, तो 176, और ये प्लस का f यहाँ रहेगा, तो ये वैल्यू आई मेरी एफ आई की। गॉट इट। अब अगर मैं एफ आई डी आई की वैल्यू निकालूँ, अगर मैं इसको प्लस करूँ तो मेरे पास आएगा 7, इसको मैं कहीं रफ में सॉल्व कर लेता हूँ। 9 में 8 प्लस किया, 8 में किया तो ये 7 आया। आपके पास 1 कैरी 8 8 8 और 4 12 12 0 2 गया, 4 7 8, तो माइनस का दिस थिंग 81 आपने इसमें प्लस किया, यानी आपने माइनस किया, तो यू विल गेट माइनस ऑफ, ये आपका 6 हुआ, ये कैरी गया 1, और ऐसा कुछ, तो आपके पास ये आएगा 1 कैरी जाने से। ठीक है, तो माइनस का 716 आएगा, है ना। तो माइनस का 716 आएगा या 26 आएगा, 2 आएगा आई गेस। हाँ, तो ये आएगा माइनस का 726 आया आपका एफ आई डी आई। सो नाउ आई हैव टू पुट दीज वैल्यूज इनटू माय फॉर्मूलाज। मेरे फॉर्मूले में जो मेरा मीन था वो था बेटा 47.2। एज्यूम मीन मैंने लेट किया था 50.5। ठीक है, इन सब का सम जो मेरे पास आया है वो आया है माइनस का 726, और ये जो फ्रीक्वेंसीज का सम आया है ये आया है 176 प्लस एफ। गॉट इट। अब अगर मैं इसको यहाँ स्विच करूँगा तो ये मुझे मिलेगा माइनस का 3.3। ओके, तो ये माइनस का मुझे 3.3 मिला,
ये है मेरा माइनस का 726 डिवाइडेड बाय 176 प्लस एफ, गॉट इट। इस माइनस से माइनस कैंसिल, 3.3 को मैं 33/10 लिख सकता हूँ। ये मुझे मिला 726 डिवाइडेड बाय 176 प्लस एफ, ठीक है। अब अगर मैं दोनों को 3 की टेबल से कैंसिल करूं तो ये मुझे मिलेगा 11/10, है ना। ये कट कर रहा हूँ मैं, 3 को दोनों से कट करूँ, ये मिलेगा मुझे 242, 242 को मैं फर्दर अगर 11 से कट करूँ तो ये आएगा 22, ठीक है। तो ये आपका बचा 176 प्लस एफ। अब अगर मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई करूँ तो ये मिलेगा मुझे 220 इज इक्वल्स टू 176 प्लस एफ, और यहाँ से एफ की वैल्यू फाइनली मुझे क्या मिल जाएगी, है ना। ये जो एफ है मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा 44, गॉट इट। क्योंकि अगर मैं 220 में से 176 को माइनस करूंगा, आई विल गेट माई आंसर एज 44, एंड विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। होपफुली कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, अदरवाइज तो बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन था। थैंक यू।